हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 16 अगस्त 2022 का मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 करंट अफेयर्स। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन व्हिच रिवर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज बीइंग बिल्ड? कौन सा नदी के ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज ये बनाया जा रहा है? ये चेनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा है और ये रेल ब्रिज का हाइट है 359 मीटर्स और ये एफिल टावर से 35 मीटर्स ऊंचा है, क्योंकि एफिल टावर का हाइट है 324 मीटर्स। और रिसेंटली ये रेल ब्रिज का गोल्डन जॉइंट कंप्लीट हुआ जस्ट बिफोर 76th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। नाउ यू कैन सी द इमेज, दिस इज द गोल्डन जॉइंट ऑफ द ब्रिज। ओके, देन द चेनाब रेलवे ब्रिज, which is 35 meters taller than the Eiffel Tower, has been constructed by Mumbai-based infrastructure major Afghans। और ये रेल ब्रिज मुंबई बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अफगान्स के द्वारा बनाया जा रहा है। द चेनाब रेल ब्रिज इज एन इंडियन रेलवे स्टील एंड कंक्रीट आर्क ब्रिज बिटवीन बोकाल एंड कौरी। ये बोकाल से कौरी तक कनेक्ट कर रहा है ये ब्रिज। ओके, और ये आता है राइज डिस्ट्रिक्ट में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में आता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ऑन व्हिच डे पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, जिसको हिंदी में कहते हैं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, ये 14 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में। इंडिया इज ऑब्जर्विंग द पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे फॉर द फर्स्ट टाइम 2022 में फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व हो रहा है आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेयर ड्यूरिंग हिज लास्ट ईयर्स इंडिपेंडेंस डे स्पीच। लास्ट ईयर्स मीन्स जब 2021 इंडिपेंडेंस डे में नरेंद्र मोदी जी स्पीच दे रहे थे तब ये डिक्लेयर किए थे। और ये डे ऑब्जर्व हो रहा है टू रिमाइंड द नेशन ऑफ द सफरिंग्स एंड सैक्रिफाइसेस ऑफ इंडियंस ड्यूरिंग द पार्टीशन इन 1947। 1947 पार्टीशन के दौरान जो इंडियन खुद को सैक्रिफाइस दिए हैं, जो भी सफ़र किए हैं, उनको रिमाइंड करने के लिए ये डे ऑब्जर्व हो रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच फिल्म हैज़ बीन अवार्डेड विद द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न अवार्ड्स 2022? इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न, इसमें बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको दिया गया है? दिया गया है फिल्म 83 एक फिल्म का नेम है, ठीक है। और इसमें बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है रणवीर सिंह को फॉर द फिल्म 83, क्योंकि इस फिल्म में रणवीर सिंह ने कपिल देव का रोल निभाया था। और ये फिल्म इज बेस्ड ऑन द इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम लेड बाय कपिल देव व्हिच ओन द 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप। 1983 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें कपिल देव ने कैप्टन थे, उसको बेस करके ये फिल्म बनाया गया है, ठीक है। एंड 83 इज ए 2021 इंडियन हिंदी लैंग्वेज स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म, जो कि लिखे थे एंड डायरेक्ट किए थे कबीर खान जी ने। ओके, एंड रणवीर सिंह एज क्रिकेटर कपिल देव। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया एज ऑन 16 अगस्त 2022? 16 अगस्त 2022 तक इंडिया में टोटल रामसर साइट्स कितना हो गया? ये हो गया 75। रामसर साइट्स का मतलब क्या है? एक वेटलैंड साइट्स है, जो कि आर्द्रभूमि कहते हैं, ठीक है। इंडिया में टोटल 75 आर्द्रभूमि साइट को रामसर साइट्स लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। रिसेंटली इंडिया ऐड किया है 11 मोर वेटलैंड्स इस लिस्ट में, जो कि टोटल हो गया 75। देखेंगे 11 न्यू साइट्स कौन कौन है। तमिलनाडु से 4 साइट्स है, उड़ीसा से 3 साइट्स है, जम्मू एंड कश्मीर से 2 साइट्स है, एंड मध्य प्रदेश से 1 एंड महाराष्ट्र से भी 1। रामसर साइट इज ए वेटलैंड साइट डेजिग्नेटेड टू बी ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ये साइट को इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस दिया जाता है अंडर द रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन के अंडर इसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और ये कन्वेंशन को भी कहते हैं द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। और ये कन्वेंशन एक इंटर गवर्नमेंटल एनवायरमेंटल ट्रीटी, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1971 में बाय यूनेस्को।
यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको पता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। और ये कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ये लागू हुआ था 1975 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, हु इज कॉल्ड इंडियाज वॉरेन बुफेट एंड द बिग बुल ऑफ इंडियन मार्केट्स हु रिसेंटली पास्ड अवे। किसको कहा जाता है कि इंडिया का वॉरेन बुफेट एंड कहते हैं द बिग बुल ऑफ इंडियन मार्केट्स, जिसका रिसेंटली देहांत हो गया है। ये थे वेटरन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला, और उसका देहांत हुआ एट द एज ऑफ 62 एंड ही वॉज द 48th रिचेस्ट मैन इन द कंट्री। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच बैंक लॉन्च्ड उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। कौन सा बैंक ने लॉन्च किया है उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम? ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। दिस प्रोग्राम इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द नेशंस 76th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेटेड एज आज़ादी का अमृत महोत्सव। यह प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ है या लॉन्च हुआ है ऑन द ओकेजन ऑफ द नेशंस 76th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। SBI is offering an interest rate of 6.10% per annum। इस स्कीम में SBI ने ऑफर कर रहा है 6.10% पर annum इंटरेस्ट रेट, ठीक है, एंड विथ अ टेन्यूर ऑफ 1000 डेज। उसका मैच्योरिटी पीरियड है 1000 डेज। एंड सीनियर सिटीजन्स को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिया जाता है, कितना? 0.50% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। These rates are effective as of 15th August 2022। ये रेट लागू हुआ है 15th अगस्त 2022 से, और ये वैलिड है फॉर 75 डेज। SBI का चेयरपर्सन अभी कौन है? दिनेश कुमार खारा, एंड उसके हेडक्वार्टर है मुंबई में, और ये फाउंडेड किया गया था 1 जुलाई 1955 को। देन क्वेश्चन नंबर 7, Which state government has signed an MOU with National Institute of Ocean Technology for protection of its coast in August 2022? कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है NIOT के साथ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इस कोस्ट, ठीक है, ये उड़ीसा स्टेट ने किया है। ओडिशा हैज़ ए वास्ट कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 480 किलोमीटर। उड़ीसा का कोस्ट लाइन का लेंथ कितना है? 480 किलोमीटर्स। ओके, एंड ये कोस्ट लाइन मैक्सिमम नेचुरल डिजास्टर के द्वारा इफेक्ट होता है। उड़ीसा का गवर्नर गणेशी लाल है, कैपिटल भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। एंड उड़ीसा का स्टेट हुड डे है 1 अप्रैल 1936, क्योंकि 1 अप्रैल को उत्कल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा स्टेट फॉर्मेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, इन which UT the Village Defence Guard Scheme 2022 came into effect in August 2022? कौन सा यूनियन टेरिटरी में विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम ये स्टार्ट हुआ है? ये जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है। पहले इस स्कीम को कहते थे विलेज डिफेंस कमिटी, जिसमें जो भी वॉलंटियर्स होते हैं गांव में उसको ट्रेन किया जाता था बाय इंडियन आर्मी एंड पुलिस। एंड अंडर दिस स्कीम राइफल्स वे प्रोवाइडेड, राइफल दिया जाता है टू द विलेज डिफेंस कमिटी को, एंड दे प्रोटेक्टेड देयर विलेजेस फ्रॉम टेररिस्ट अटैक्स एंड टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़। जम्मू एंड कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, एंड जम्मू एंड कश्मीर में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 20। जम्मू एंड कश्मीर यूटी में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी है, लाइक दच्चीगाम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क। देन क्वेश्चन नंबर 9, द गवर्नमेंट हैज़ इंस्टीट्यूटेड द 75th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी मेडल फॉर ऑल आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल। गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है यानी इंस्टीट्यूट किया है 75th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी मेडल, किसके लिए? फॉर ऑल आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये मेडल का कॉस्ट कितना आता है? आंसर इज ₹96। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया हैंडेड ओवर ए डर्नियर मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट टू व्हिच कंट्री ऑन 15th अगस्त 2022? 15th अगस्त 2022 को इंडिया ने हैंडओवर किया है ए डर्नियर मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट। किस कंट्री को? ये श्रीलंका को दिया है, ठीक है। और श्रीलंका का अभी प्रेसिडेंट कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। ओके, और एक क्वेश्चन के आंसर मुझे दीजिए, किस दिन को
वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है? ये किया जाता है 13 अगस्त को, 13 अगस्त को। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।